हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक और नए वीडियो में। और आज के इस करंट अफेयर के वीडियो में, चूंकि आज अपना जो डे था ये रिपब्लिक डे था, यानी आज अपना 26 जनवरी है। और 26 जनवरी के साथ ही क्या होता है, इसके साथ कई सारे करंट अफेयर निकल करके सामने आते हैं। क्योंकि आज के इस सेलिब्रेशन पे कई सारे अवार्ड दिए गए, जिसमें पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, पद्मश्री है, इस टाइप के कई सारे अवार्ड दिए गए। साथ ही साथ और भी कई सारे करंट अफेयर निकल करके आए, क्योंकि मुख्य अतिथि के रूप में फ्रांस के राष्ट्रपति इमेनुअल मैक्रॉन आए थे भारत में मुख्य अतिथि के रूप में। तो इस तरीके से आज का जो करंट अफेयर का सेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आज के इस करंट अफेयर में 2-3 दिनों का जो करंट अफेयर जो इंक्लूडेड फॉर्म में, ये सारे करंट अफेयर को आज इंक्लूड करेंगे। तो एक एक करके सारे करंट अफेयर्स को देखेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए सेशन, जिसमें सारे करंट अफेयर क्या है इसमें इंक्लूडेड है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं तमाम सारे करंट अफेयर्स के बारे में। सो गाइज, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये जो करंट अफेयर का पीडीएफ है, इस पीडीएफ को एक्सेस करने के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप की ऑफ सक्सेस है, आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। और डाउनलोड करने के साथ क्या कीजिए, ये सारे पीडीएफ को आप क्या कीजिए, एक्सेस कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं क्या क्या आज का है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो सबसे पहले आपके पास पहला पेज में दिख रहा है, जिसमें क्या दिया गया है कि जीवन रक्षा पदक श्रृंखला के पुरस्कार 2023 गणतंत्र दिवस पर दिए गए। इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए पढ़ते हैं। इसमें कहा दिया जा रहा है कि भारत सरकार ने 31 लोगों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया, जिसमें 3 मरणोपरांत पुरस्कार शामिल है। यानी 3 व्यक्ति ऑलरेडी मर चुके हैं जिनको ये पुरस्कार दिया जा रहा है। ये कौन सा पुरस्कार है, जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2023। और इसमें कितने लोगों को भारत सरकार ने दिया है, 31 लोगों को क्या किया है, दिया है। और पुरस्कारों में सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, उत्तम जीवन रक्षा पदक और जीवन रक्षा पदक क्या है, इसमें शामिल है। और मास्टर एंथोनी वनामिया मिजोरम की सुश्री मेलोडी लालेरुमेली और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के सूरज आर 3 पुरस्कार विजेता हैं, जिन्हें मरणोपरांत सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया। तो सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से कितने यहाँ सम्मानित किया गया, ये नाम कुछ फेमस है, इनको नाम क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। और इसमें सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक 3 लोगों को दिया गया है। ये जो 3 नाम है, ये कौन कौन है, ये आपने देखा। यहाँ एक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ, और साथ में ये मिजोरम के सुश्री मेलोडी लाल मेरुली और मास्टर एंथोनी, ये आपने देखा। नेक्स्ट आगे के करंट अफेयर को देखते हैं। आगे के करंट अफेयर में क्या है, गणतंत्र दिवस परेड 2024 पर फ्रांसीसी मार्चिंग स्क्वाड। देखिए क्या कहा जा रहा है, कि 2016 में पहली बार विदेशी सैनिकों ने परेड में हिस्सा लिया था। 95 सदस्यीय फ्रांसीसी सैन्य दल में 6 भारतीय सैनिक और फ्रांसीसी विदेशी सेना के 6 नेपाली शामिल हैं। तो इस बार के ये जो परेड है, ये जो गणतंत्र दिवस का परेड है, इसमें फ्रांसीसी मार्चिंग स्क्वाड भी क्या हुए थे, शामिल हुए थे। और पहली बार जो विदेशी जो सेना है वो कब शामिल हुई थी, 2016 में। और इस बार भी शामिल हुई है, यानी 2024 में भी शामिल हुई है। और कौन सी सेना, कहाँ की सेना शामिल हुई है, ये अपनी हुई है कहाँ की, फ्रांस की। इसके साथ ही आगे अगर बात करते हैं तो इसमें इसका नेतृत्व कौन किया है, ये उतना इंपॉर्टेंट यहाँ पर रखना है। कैप्टन लुइस नोएल फ्रांसीसी क्या किया है, मार्चिंग दल का नेतृत्व कर रहे थे। कैप्टन लुइस नोएल, इनका नाम थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। और फ्रांसीसी मार्चिंग स्क्वाड में, हालांकि ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये हो जाएगा कि कौन सी सेना ने क्या किया है, अब के इस बार के गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुए हैं और उनका नेतृत्व कौन किया था और कितने सदस्यों की क्या थी, दल थी। इतना आप ध्यान रख लीजिएगा। आगे आते हैं तो लिखा गया है, परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं ने आरडी परेड में लिया हिस्सा। देखिए क्या कहा जा रहा है, परमवीर चक्र विजेता सूबेदार मेजर मानद कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव और सूबेदार मेजर संजय कुमार सेवानिवृत्त है। अशोक चक्र विजेताओं में मेजर जनरल सीए पिठावाला, कर्नल डी श्रीराम कुमार और लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह सेवानिवृत्त है। तो आज के इसमें बस आपका जो हेडलाइन है ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नाम आपको याद रखने की उतना जरूरत भी नहीं है, नाम नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा, बस याद रखिएगा परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं ने आरडी परेड में शामिल लिया। तो अगर आपसे पूछे कि परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं में, यानी परमवीर चक्र जो विजेताएं जो है वो कौन से परेड में शामिल हुए, तो आरडी में हुए हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। तो जो गणतंत्र दिवस की झांकियां हैं, इसमें इस बार कितने राज्य की झांकियां प्रदर्शित की गई है, इसमें याद रखिएगा 17 राज्य की क्या की गई है, झांकियां प्रदर्शित की गई है। और साथ में केंद्र शासित प्रदेशों ने भी गणतंत्र दिवस में
कर्तव्य पथ पर अपनी झांकियां क्या की है, प्रदर्शित की है। इसमें कौन कौन से स्टेट है, कुल मिलाकर के 17 स्टेट है। कौन कौन स्टेट है, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर। इस टाइप से कुल मिलाकर के 17 स्टेट इसमें क्या किया है, पार्टिसिपेट किया है। 17 स्टेट की झांकियां की गई, क्या किया गया है, दिखाया गया है। साथ ही साथ क्या है, केंद्र शासित प्रदेश के भी क्या किया गया है, दिखाया गया है। और मणिपुर की झांकी में एक महिला को मणिपुर की लोकटक झील से कमल की डांडिया एकत्र करते हुए दिखाया गया, तो यह स्पेशल था, इसलिए दिखाया गया है। और आंध्र प्रदेश की झांकी भी थोड़ी सी स्पेशल थी, क्या थी कि झांकी में स्कूली शिक्षा में हो रहे बदलाव के विषय को क्या किया गया था, दिखाया गया था। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इसमें क्या किया गया है, इसको हाईलाइट किया गया है। आगे देखिए क्या किया जा रहा है, अगर बात की जाए कि ये जो गणतंत्र दिवस जिसको आज हम लोगों ने मनाया है, ये भारत का पहला जो गणतंत्र दिवस है, ये 26 जनवरी 1950 को सेलिब्रेट किया गया था। और ये बात आप जानते भी है, तो ये बात आप जानते होंगे। हालांकि इससे जुड़ी भी कुछ और बातें हैं जिसको मैं यहाँ पे इंक्लूड कर देता हूँ। इसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को प्रतिस्थापित कर दिया था, यानी ये जो गणतंत्र दिवस के साथ जो रूल्स एंड रेगुलेशन आया था, वो किसको हटाया था, तो जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था, इसको रिप्लेस करके ये जो नियम कायदे कानून जो आज हम लोग जिसको पालन कर रहे हैं, वो क्या आया है, प्रभुत्व में आया है। और ये भी आपको पता होगा कि राजेंद्र प्रसाद क्या थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे, पहले प्रधानमंत्री थे। साथ ही साथ आपको बता दें कि 1950 में गणतंत्र दिवस की पहली परेड में इरविन एम्फीथिएटर जो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में ये क्या हुआ था, ये प्रोग्राम हुआ था। इसके साथ ही अगर आगे बात करते हैं तो आगे आता है गणतंत्र दिवस 2024 पर पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। अब क्या क्या पुरस्कार है, चलिए देखिए जानते हैं क्या क्या पुरस्कार है। तो गणतंत्र दिवस 2024 की पूर्व संध्या पर पुलिस, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा और सुधार सेवा के कुल मिलाकर के 1132 कर्मियों को वीरता सेवा पदक से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। तो वीरता पदक से सम्मानित किया गया है, कहाँ कौन सा पुरस्कार है, तो जो मेन बात है बस इसको आपको ध्यान रखना है। तो वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक मिला है 2 को, इसके साथ ही विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक मिला है 102 को। ये दो चीज आपको एकदम से इंपॉर्टेंट याद होना चाहिए, बाकी भी चीजें जरूरी है लेकिन ये दोनों अक्सर मैक्सिमम पूछे जाते हैं। सराहनीय सेवा पदक 753 को, वीरता पदक 275 को। आगे बढ़ते हैं, आगे आता है बीएसएफ के 2 जवानों को वीरता के लिए राष्ट्रपति क्या मिला, पदक मिला। तो राष्ट्रपति पदक आपको बताया था कि अभी 2 को मिला था, किस कौन कौन है देखिए बताया जा रहा है। वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक के 2 मरणोपरांत प्राप्तकर्ता बीएसएफ कर्मी सावला राम बिश्नोई और शिशुपाल सिंह है। 2022 में कांगो में उनकी शांति स्थापना भूमिकाओं के लिए। ये किस चीज के लिए मिला, तो शांति स्थापना की भूमिका के लिए इनको मिला। और मिला किनको राष्ट्रपति पदक, तो 2 मिला है। किनको मिला है, मरणोपरांत मिला है, बीएसएफ के कर्मी सावला राम बिश्नोई और शिशुपाल सिंह को मिला है। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं, इसके साथ अगर आगे बढ़ते हैं तो डीआरडीओ आरडी परेड में नारी शक्ति और स्वदेशी प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करेगा। तो इसमें क्या क्या दिया गया था, तो डीआरडीओ ने 75वें गणतंत्र दिवस में एक योजना बनाई थी, यानी कि जो टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी है, इसको प्रदर्शित करने के लिए, जिसका विषय क्या था, विमेन पावर इन प्रोटेक्टिंग द नेशन इन ऑल 5 डायमेंशन। तो ये जो प्रोग्राम है डीआरडीओ का, इस प्रोग्राम का नाम याद रखिएगा। इसको क्या किया गया है, शामिल किया गया है इस बार के गणतंत्र दिवस में। प्रोग्राम का नाम क्या है, विमेन पावर इन प्रोटेक्टिंग द नेशन इन ऑल 5 डायमेंशंस। प्रौद्योगिकियों में मिसाइलें, ये कुछ मिसाइलें शामिल थी इस प्रौद्योगिकियों में। मेन आप ये प्रोग्राम का नाम याद रख लीजिएगा। इसके साथ ही भारत का ये कितनावा गणतंत्र दिवस था, तो यह भारत का 75वां गणतंत्र दिवस था। और इस बार जो गणतंत्र दिवस का विषय है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस बार जो 2024 का जो गणतंत्र दिवस का विषय है वो क्या है, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी का आपका एग्जाम हो, चाहे आपका स्टेट पीसीएस हो या फिर आपका अभी के टाइम में जो रेलवे का है या फिर बैंक है या डिफेंस है, हर जगह ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस बार गणतंत्र दिवस 2024 का विषय क्या था, तो विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। और आपको बता दें इस बार जो 75वां जो गणतंत्र दिवस है, इस परेड में शामिल हुए हैं राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन मुख्य अतिथि थे, जबकि राजपथ अब कर्तव्य पथ पर पहली परेड 1955 में हुई थी, जिसमें पाकिस्तान के गवर्नर, ये इंपॉर्टेंट है, बस यहाँ पे ये ध्यान रख लीजिए एज ए हिस्ट्री के तौर पे, ये जो प्रोग्राम हुआ है, ये जो कर्तव्य पथ का पर जो पूरा प्रोग्राम हुआ है, ये सबसे पहली बार कब हुआ था इस पथ पर, तो ये 1955 में हुआ था। और ध्यान रखिएगा परेड नई दिल्ली में आयोजित की जाती है और रक्षा मंत्रालय द्वारा क्या किया जाता है, आयोजित की जाती है। इसके साथ ही ये मैंने आपको बताया कि भारत के गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए, इमैनुअल मैक्रोन आया। कहाँ के ये राष्ट्रपति है, तो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं और यही क्या थे, मुख्य
अतिथि थे। साथ ही साथ बता दें कि मैक्रोन ने राष्ट्रपति भवन में भारत के राष्ट्रपति द्वारा आयोजित एट होम रिसेप्शन में भी क्या लिया, भाग लिया। तो एट होम रिसेप्शन में अगर आपसे पूछा जाएगा किसने भाग लिया 75वें गणतंत्र दिवस पर, तो आपको बताना है कौन, इमैनुअल मैक्रोन के बारे में बताना है। साथ ही साथ इनकी यात्रा और भी कई जगहों पे हुई, तो इसमें अंबर किला है, जंतर मंतर है और जयपुर में हवा महल भी शामिल है, तो ये भी आप इसको रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं तो गणतंत्र दिवस परेड झांकी 2024 का भाग 2। तो अभी मैंने आपको शुरुआती दौर में बताया था, जैसे आंध्र प्रदेश के द्वारा जो शिक्षा को लेकर के झांकी दिखाई गई, उसी तरीके से कुछ और भी झांकी इंपॉर्टेंट में रही। इसमें क्या है, राजस्थान की झांकी में महिला हस्तशिल्प उद्योगों के विकास के लिए प्रदर्शित किया गया। ये चीजें आप जरूर याद रखेगा, अगर आप पीसीएस यानी अगर आप स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी जैसे एग्जाम्स की तैयारी करें तो ये आपको पूरे डिटेल में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। हरियाणा की झांकी में सरकारी कार्यक्रम मेरा परिवार मेरी पहचान के माध्यम से अपने राज्य में महिलाओं के सशक्तिकरण और प्रदर्शित किया गया। उड़ीसा की झांकी में हस्तशिल्प और हथकरघा जैसे क्षेत्रों में महिलाओं की जो बढ़ती भागीदारी है इसको प्रदर्शित किया गया। और छत्तीसगढ़ की झांकी में बस्तर के आदिवासी समुदायों में महिला वर्चस्व को क्या किया गया, दिखाया गया। तो किस राज्य की झांकी में क्या प्रदर्शित किया गया ये मैंने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या किया जा रहा है, तो भारत का जो गणतंत्र दिवस जो आज सेलिब्रेट हुआ, ध्यान रखिएगा ये 75वां गणतंत्र दिवस है, ये भी मैंने बताया। और ये 1950 से क्या हुआ, मनाना स्टार्ट हुआ। तो अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये क्या हुआ, 75वां हुआ। इसके साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार ने गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व किया। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ दे कि इस बार का जो गणतंत्र दिवस है इसका जो परेड है इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, तो लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, इनका नाम ध्यान रख लीजिएगा। तो जो परेड की जो पूरी कमांडर थे ये किनके पास थी, तो जनरल लेफ्टिनेंट भवनीश कुमार जी के पास में थी। साथ ही साथ बता दें कि परेड की शुरुआत राष्ट्रपति द्वारा सलामी लेने के साथ हुई है, तो ये चीज का भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे आता है अखिल महिला त्रिसेवा समूह संपूर्ण महिला परेड। तो इसमें देखिए क्या बताया जा रहा है कि 2024 के गणतंत्र दिवस परेड में रक्षा बलों की 2 पूर्ण महिला टुकड़ियों की भागीदारी देखी गई। तो 2 महिला की पूर्ण टुकड़ियां शामिल थी, इसका ध्यान रखिएगा। और इन टुकड़ियों में भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना के सदस्य शामिल थे। और इस स्मारकीय कार्यक्रम का नेतृत्व एनसीसी कैडेट कैप्टन संध्या कर रही थी। तो ये भी ध्यान रखिएगा, एनसीसी के कैडेट कौन इसको क्या करी थी, लीड करी थी, तो कैप्टन संध्या कर रही थी। और दिल्ली पुलिस भी पूरी तरीके से महिला परेड और बैंडर में भाग ले रही थी। हालांकि आगे बढ़ते हैं, अगर आज के बारे में थोड़ी सी बात कर ली जाए कि ये जो अपना जो जिसको आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं जो गणतंत्र दिवस के फॉर्म में, रिपब्लिक डे के फॉर्म में, तो हम लोगों ने क्या किया था, नियम कायदे कानून को बनाया था। हमारे जो पूर्वज थे या कह सकते हैं जो हमारे जो संविधान करता थे वो क्या किए थे, नियम कायदे कानून बनाए थे, जिसके तहत से आज हम लोग क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। तो इसीलिए इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो 26 जनवरी उस दिन की याद दिलाता है जब भारतीय संविधान 1950 में लागू हुआ और 26 जनवरी 1950 से इसको क्या किया गया, इसको पालन करना स्टार्ट कर दिया गया। हालांकि संविधान बनाने की जो पूरी प्रक्रिया थी या जो इसको लेकर के जो कॉन्सेप्ट था या जो चीजें जो जिसको बनाना था, इसको लेकर के पूरी प्लानिंग 26 जनवरी 1949 को ही क्या कर दिया गया था, ये लॉन्च कर दिया गया था और संविधान सभा द्वारा इसको क्या किया गया था, अपनाया गया था। इसमें 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 103 संशोधन शामिल हैं। यानी वर्तमान की क्या स्थितियां हैं ये मैं आपको बता रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, तो भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में माना जाता है। साथ ही साथ कुल मिलाकर के अभी तक भारत में 22 भाषाओं को क्या दिया गया है, आधिकारिक तौर पर ऐसे मान्यता दी गई है। तो ये अभी लेटेस्ट में क्या अपडेट था, लेटेस्ट में क्या सिचुएशन है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, अपने संविधान का, ये भी मैंने आपको यहाँ पे इंक्लूड किया। आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे आता है वीरता सेवा पदक गणतंत्र दिवस 2024 पर वितरित किए गए। तो वीरता पुरस्कार भी दिया गया, ये चीजों को पहले भी मैंने इंक्लूड किया था। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ क्या किया जा रहा है कि न्यायमूर्ति प्रसन्ना भालचंद्र वर्ले ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखना है क्या कि सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस प्रसन्ना भालचंद्र वर्ले की नियुक्ति से बेंच में दलित प्रतिनिधित्व बढ़ करके 3 हो गए हैं। तो ये आज इनका क्या दिया गया है, इनको शपथ भी दिलाया गया, तो इनका भी नाम याद रख लीजिएगा। और ये पहले कहाँ थे, ये पहले कर्नाटक के हाईकोर्ट में थे, अब ये सुप्रीम कोर्ट में क्या हुए हैं, आज इनको क्या मिला है, पदोन्नति मिला है, यानी इनका प्रमोशन हुआ है। आगे बढ़ते हैं, तो दिया जा रहा है कि वीर गाथा 3.0 के विजेताओं को नई दिल्ली में सम्मानित किया गया। तो जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह
और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सुपर 100 स्कूल के छात्रों द्वारा जो वीर गाथा 3.0 के विजेताओं को क्या किया गया, सम्मानित किया है। और साथ ही बता दें आपको, इसके साथ अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आता है राष्ट्रपति मुर्मू ने 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण पुरस्कार प्रदान किए। तो किसको सर्वश्रेष्ठ दिया गया, देखिए आगे बढ़ते हैं। चुनाव आयोग ने 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया। ये कब मनाया गया है, 25 को, यानी ये कल के बारे में पूरा अपडेट है, देखिए बता रहे हैं। तो 25 जनवरी का ये यहाँ से करंट अफेयर की शुरुआत हो जाती है। तो चुनाव आयोग ने 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया और नथिंग लाइक वेटिंग आई वोट फॉर श्योर का अपने विषय के रूप में प्रचारित किया है। तो जो कल यानी 25 जनवरी को जो सेलिब्रेट किया गया है राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में, तो इसमें क्या इसका विषय था, क्या इसका मोटो था, नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। इसके साथ ही आपको बता दें कि राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में चुनावों के दौरान असाधारण आचरण के लिए अधिकारियों को सर्वश्रेष्ठ चुनावी अभ्यास पुरस्कार 2023 भी क्या किए, प्रदान किए हैं। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं तो विवेक भारद्वाज ने पंचायत हस्तांतरण पर राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया है। तो ये सचिव है, सचिव जी का क्या नाम है, विवेक भारद्वाज ने गोवा में पंचायतों के हस्तांतरण पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय परामर्श कार्यशाला का क्या किया है, ये उद्घाटन किया है। इसको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। इसका आयोजन भारतीय लोक प्रशासन संस्था द्वारा पंचायती राज मंत्रालय के सहयोग से किया जाता है। तो अगर आपसे पूछ दे राष्ट्रीय परामर्श कार्यशाला का उद्घाटन कहाँ हुआ, तो याद रख लीजिएगा किसका, गोवा में हुआ है। किसके द्वारा किया गया है, तो सचिव विवेक भारद्वाज के द्वारा। और इसका जो ये जो कार्यशाला है इसकी शुरुआत किसके द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा पंचायती राज मंत्रालय के सहयोग से ये क्या किया जाता है, किया जाता है। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो देख सकते हैं इसमें लिखा जा रहा है CSIR HRDC ने 4 सेक्टर कौशल परिषदों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो CSIR HRDC गाजियाबाद ने भारत में कौशल पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने के लिए भारतीय कृषि कौशल परिषद, इसके साथ ही CGSSC, HSSC और LSSDC के साथ समझौता ज्ञापन पर क्या किया है, हस्ताक्षर किया है। तो ये 4 सेक्टर में कौशल परिषदों के साथ समझौता हुआ है। ये 4 सेक्टर वाला बात याद रख लीजिएगा। आगे आते हैं तो भारत और डोमिनिका गणराज्य के बीच में संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति हुआ है। अब क्या है देखिए पढ़ते हैं। तो कैबिनेट ने भारत और डोमिनिकन गणराज्य के बीच में आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए जेटको प्रोटोकॉल के लिए क्या दी है, मंजूरी दी है। तो अगर आपसे चर्चा की जाएगी कि जेटको प्रोटोकॉल किनके बीच का आर्थिक संबंध को दर्शाता है, तो ये भारत और डोमिनिकन के बीच में। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं, ये जो ज्ञापन है इस पे हस्ताक्षर किनका हुआ है, तो इनका हुआ है वाणिज्य विभाग, भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और डोमिनिकन गणराज्य के विदेश मंत्रालय के बीच में क्या हुआ है, ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। तो ये हुआ है हस्ताक्षर, इसको भी ध्यान रख लेते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हिमांशु पाठक ने गुजरात के आनंद में 3 दिवसीय किसान मेले का उद्घाटन किया है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। 3 दिवसीय किसान मेला भी कहाँ लगा है, तो गुजरात के आनंद में लगा है। तो ये क्या है, हिमांशु पाठक जी के द्वारा क्या किया गया है, शुरुआत किया गया है। और मेले में 2000 से अधिक किसान भाग लेते हैं, जिनमें बड़ी संख्याओं में महिलाएं किसान भी क्या होती है, शामिल होती है। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। तो उड़ीसा के मयूरभंज में दुनिया की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित करेगा। तो उड़ीसा सरकार मयूरभंज जिले में बारीपदा के पास दुनिया की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी को क्या करेगा, स्थापित करने वाली है। तो अगर आपसे पूछे कि मेलानिस्टिक टाइगर सफारी कहाँ स्थापित होने वाला है, ये आपको बताना है। उड़ीसा के मयूरभंज जिले में इसको क्या किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। और इसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स है, तो जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूँ वन लाइनर के फॉर्म में। आगे बढ़ते हैं। तो रक्षा मंत्रालय ने 14 तेज गश्ती जहाजों के लिए मझगांव डॉक के साथ क्या किया गया, समझौता किया है। तो रक्षा मंत्रालय की तरफ से भारतीय तट रक्षक यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए 14 फास्ट पेट्रोल वेसल्स के अधिग्रहण के लिए मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के साथ किया गया, समझौता किया गया, यह हस्ताक्षर किया गया अनुबंध पर। और ये लगभग 1070.47 करोड़ रुपए का ये पूरा क्या है, प्रोजेक्ट है। और खरीदिए भारतीय IDDM श्रेणी के अंतर्गत आने वाले ये स्वदेशी रूप से डिजाइन होगा, विकसित होगा और निर्मित होगा बहुउद्देशीय के नजरिए से। और ये 63 महीनों का क्या है, पूरा प्रोजेक्ट है। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। तो श्रीलंकाई संसद ने ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक को क्या दिया है, मंजूरी दिया है। इसको ध्यान रख लेना है। ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक को मंजूरी किसके द्वारा दिया गया है, श्रीलंकाई संसद के द्वारा। इसको ध्यान रख लीजिएगा। और 2 दिन के बहस के बाद विधेयक के पक्ष में 108 और विपक्ष में 162 खैर ये अपना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है
मैन ऑफ डायरेक्ट, इसको आप ध्यान रख लीजिएगा। पीएम मोदी ने बुलंदशहर में 19,100 करोड़ रुपए के विकास की परियोजना का अनावरण किया है। इसमें भी हाल में अगर आपसे पूछ ले कि कहाँ पीएम मोदी का उत्तर प्रदेश के कौन से शहर को ये विकसित करने के लिए राशि जारी की गई है, तो बुलंदशहर का नाम ध्यान रख लीजिएगा। और इसके साथ अगर आगे बढ़ते हैं, इसके साथ ही एक प्रोजेक्ट भी था, यहाँ वाला भी इंपॉर्टेंट है। मोदी ने पश्चिमी और पूर्वी डीएफसी के बीच में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर 173 किलोमीटर लंबे विद्युतीय रेलखंड को भी क्या किया है, समर्पित किया। तो अगर आपसे पूछ देगा डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर कहाँ है, ये आपको बताना है कहाँ पे है, अपना बुलंदशहर के प्रोजेक्ट में ही यह शामिल है। आगे बढ़ते हैं, तो आईआईटी गुवाहाटी ने युवा संगम चरण 3 की मेजबानी की है। तो अगर आपसे पूछे कि युवा संगम चरण 3 यानी युवा संगम स्टेज 3 इस तरीके से कह सकते हैं कि मेजबानी किसके द्वारा किया गया है, तो आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा क्या किया गया है, इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। इसके साथ ही मनसुख मंडाविया ने कानपुर में AIISH उपग्रह केंद्र की क्या की है, नींव रखी है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय यानी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने GSBM मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का उद्घाटन किया और देश भर में AISH संस्थान स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप में कानपुर में भी क्या किया है, इसके लिए सैटेलाइट सेंटर की आधारशिला रखी है। तो अगर आपसे पूछ देगा कि अभी मनसुख मंडाविया कहाँ AISH उपग्रह केंद्र की स्थापना की नींव रखी है, ये अपना कानपुर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो है कैमरून ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया टीका कार्यक्रम शुरू किया। तो अगर आपसे पूछ दे कि किनके द्वारा पहला मलेरिया टीका कार्यक्रम शुरू किया गया, तो ये हो जाएगा कैमरून के द्वारा से। तो कैमरून के ऐतिहासिक कार्यक्रम का लक्ष्य 2 वर्षों में है 2.5 लाख बच्चों को बनाना है, जिसका लक्ष्य है अफ्रीका में मलेरिया के भारी बोझ को कम करना है। तो कैमरून के ऐतिहासिक ये कार्यक्रम है। इसके साथ ही आते हैं, तो भारतीय नौसेना ने ACTCM परियोजना में 5वां बार्ज LSM-19 लॉन्च किया है। तो भारतीय नौसेना ने मेसर्स सूर्य दीपिता प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड ठाणे में क्या किया है, भाग लिया है। तो ये अपना कहाँ से हो जाएगा, भारतीय नौसेना में। ये जो ACTCM परियोजना प्रोजेक्ट के बारे में बात करेगा तो आप सीधा समझ जाइएगा भारतीय नौसेना के द्वारा से ये किया गया है। और रक्षा मंत्रालय और सूर्यदीप्त प्रोजेक्ट के बीच में अनुबंध पर 5 मार्च 2021 को हस्ताक्षर किए गए थे। हालांकि बस इसमें नौसेना का नाम आप थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है बस। आगे बढ़ते हैं, तो स्वीडन नाटो सदस्य बनने हेतु तैयार, क्योंकि तुर्की ने सदस्यता की बोली को मंजूरी दे दी है। तो एक और खबर है, तुर्की की संसद ने स्वीडन की नाटो सदस्यता बोली को मंजूरी देने के पक्ष में इतना मतदान किया गया। तो अभी हाल में अगर आपसे बात की जाए कि किसकी सदस्यता नाटो के लिए स्वीकृत की जा रही है, ये कौन से देश हो जाएगी, स्वीडन के लिए हो जाएगी। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं, अमेरिका और ब्रिटेन के यमन में हूती के खिलाफ नए संयुक्त हवाई हमले चल रहे। ये हूती विद्रोह जो हो रहा है, जिसमें लगातार जो व्यापारिक जो पानी के जहाज है उस पर क्या किया जा रहा है, लगातार हूती विद्रोहियों के द्वारा क्या किया जा रहा है, उसको लूट लिया जा रहा था। तो इसके लिए संयुक्त हवाई हमला भी हो रही है। ये किसके द्वारा, अमेरिका और ब्रिटेन के द्वारा से। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसके साथ पीछे का एक दिन का और करंट अफेयर छूटा हुआ था, 24 जनवरी को भी इंक्लूड कर लेते हैं इसमें। तो इसमें क्या है, राष्ट्रीय बालिका दिवस 2024 सेलिब्रेट कब किया जाता है, तो 24 जनवरी को किया जाता है। ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में क्या किया गया, इसको सेलिब्रेट किया गया है। और इसमें क्या होता है कि भारतीय समाज में लड़कियों की भलाई, शिक्षा और अधिकारों को बढ़ाने वाली पहल की बढ़ावा दी जाती है, जागरूकता बढ़ाई जाती है। और इसकी जो शुरुआत है 2008 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। और यह दिन लैंगिक समानता और सशक्तिकरण की आवश्यकता पर जोर दी जाती है। तो कब से शुरू की गई थी राष्ट्रीय बालिका दिवस, 2008 में, और कब सेलिब्रेट हुआ अपने इस साल में, तो 24 जनवरी को। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं, तो मैड्रिड ने 2026 से स्पेनिश F1 ग्राउंड प्रिक्स के लिए मेजबानी के अधिकार सुरक्षित कर लिए हैं। बता दें आपको, मैड्रिड 2026 से शुरू होकर के 2035 तक एक दशक के लिए बार्सिलोना की जगह स्पेनिश फार्मूला 1 ग्राउंड प्रिक्स में मेजबान शहर के रूप में क्या करेगा, कार्यभार संभालेगा। तो ये F1 ग्रांड प्रिक्स के लिए कौन इस बार पूरा प्रोग्राम को करेगा, तो मैड्रिड करेगा। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं, तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से क्या किया जा रहा है, सम्मानित किया गया है। और इसमें क्या है, भारत सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से क्या कर रही है, सम्मानित किया है, इसकी घोषणा की है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपसे पूछ रहे भी हाल में भारत रत्न किनको दिया गया, और अगर ऑप्शन में आ जाए कर्पूरी ठाकुर,
तो इनका नाम आप क्या लीजिएगा, जरूर लीजिएगा। इसके साथ ही कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार इनको मिला है। तो भारत की ऐतिहासिक गाबा टेस्ट जीत में अहम भूमिका निभाने वाले रवि शास्त्री को कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है। तो अगर आपसे बात कर ली जाए कि कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किनको दिया गया है, तो यह बताइएगा रवि शास्त्री को। तो इनका नाम भी थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिएगा। और इस भव्य समारोह में भारत के पूर्व क्रिकेटर फारूक इंजीनियर को भी बीसीसीआई ने सम्मानित किया है। खैर आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं। तो मनोज बाजपेयी की द फेबल का प्रीमियर बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में होगा। तो मनोज बाजपेयी जो अभिनीत है और राम रेड्डी द्वारा निर्देशित द फेबल का जो प्रीमियर ये कहाँ होगा, बर्लिन में होगा। इसका आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा कि किस प्लेस में होने वाला है, ये बर्लिन में होने वाला है। इसके साथ ही 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता कहाँ होने वाली है, तो विशाखापट्टनम में होने वाली है। और ये कौन सा संस्करण है, 14वां संस्करण है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे आते हैं। तो भारत ने हांगकांग को पीछे छोड़ा, वैश्विक शेयर बाजार में चौथा स्थान हासिल किया। कौन किया, भारत किया। तो यही बताया जा रहा है कि भारत 22 जनवरी को बाजार पूंजीकरण के आधार पर हांगकांग को पछाड़ करके दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया। तो अभी हाल में किसको पछाड़ा है, तो हांगकांग को। और कितने पोजीशन पे भारत है, तो चौथा पोजीशन पे। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं, इसके साथ आगे आते हैं। तो युवा मामले और खेल मंत्रालय फिट इंडिया चैंपियंस लॉन्च करेगा। इसको भी ध्यान रखिएगा। तो मंत्रालय द्वारा रोमांचक फिट इंडिया चैंपियंस पॉडस्कॉट श्रृंखला में नीरज चोपड़ा और शीतल देवी जैसे शीर्ष एथलीट शामिल होंगे। तो अगर आपसे पूछ दे कि फिट इंडिया चैंपियंस को कौन लॉन्च करने वाला है, तो युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा इसको क्या किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा। इसके साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय रोपवे योजना का जो अनावरण है ये किसके द्वारा किया गया है, तो नितिन गडकरी के द्वारा किया गया है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। बाकी डिटेल में आप इसे पढ़ने के लिए पुराने करंट अफेयर्स है, बस इसमें इंक्लूड कर दिया जा रहा है। तो आप उसको हमारे ऐप से इस पीडीएफ को डाउनलोड करके क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ऐप क्या है, की ऑफ सक्सेस है। आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो डॉक्यूमेंट्री टू किल अ टाइगर ने ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ फिक्चर नामांकन अर्जित किया है। तो भारतीय गांव पर आधारित निशा पाहुजा की टू किल अ टाइगर को 2024 अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र फीचर के लिए नामांकित किया गया है। तो ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिएगा। इसके साथ ही बढ़ते हैं। तो आयुष मंत्री ऐतिहासिक सिद्ध कल्याण रैली का शुभारंभ करेंगे। तो सिद्ध कल्याण जो रैली है ये कहाँ से शुरू होगा, तो केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजौरा महेंद्र भाई नई दिल्ली से कन्याकुमारी तक सिद्ध कल्याण रैली का क्या करेंगे, उद्घाटन करेंगे। तो इसे भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। आगे आते हैं। तो भारत से जापान तक हरित अमोनिया की आपूर्ति के लिए एसीएमई और आईएचआई फोर्ज के बीच में समझौता हुआ है। इसको ध्यान रख लीजिएगा। तो भारत हरित हाइड्रोजन और अमोनिया उत्पादन में वैश्विक नेता बनने की स्थिति में है। और इसके लिए समझौता किसके साथ हुआ है, तो जापान के साथ हुआ है। इसके साथ आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं जो करंट अफेयर के लिस्ट में। तो पराक्रम दिवस को सेलिब्रेट किया गया था, इसे भी ध्यान रख लीजिएगा। तो वर्ष 2021 में भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को पराक्रम दिवस या डे ऑफ वेल्लोर के रूप से भी मनाने की क्या की थी, घोषणा की थी। तो 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है, 23 जनवरी को मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस जी का जो जन्मदिन है, उस दिन को हम लोग पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, या फिर डे ऑफ वेल्लोर के नाम से भी इसको क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो डे ऑफ वेल्लोर का कहीं नाम है तो समझ जाइएगा पराक्रम दिवस के बारे में क्या कर रहा है, ये बात कर रहा है। इसके साथ ही ममनी खाद्य महोत्सव ये कहाँ है, तो लद्दाख की सांस्कृतिक विरासत है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। तो CSRD की नवीनतम रिपोर्ट में 4 DIS सिकॉम को A+ रेटिंग मिली है। तो कौन सा रेटिंग मिला है, तो A+ मिला है। तो दिल्ली में 3 प्रमुख बिजली वितरण एवं कंपनियां BSCS राजधानी, BSCS यमुना और टाटा पावर को कौन सा रेटिंग मिला है, A+ मिला है। इसको ध्यान रखिएगा। और हालांकि उत्तर प्रदेश की नोएडा पावर कंपनी को भी A+ मिला है, तो ये थोड़ा सा रेटिंग में ध्यान रख लीजिएगा। इसके साथ ही भारत और मिस्र संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन अंशास मिस्र क्या कर रहा है, ये इसका संस्करण चल रहा है। तो अभ्यास साइक्लोन का दूसरा संस्करण शुरू हो चुका है, जिसमें मिस्र के समकक्षों के साथ पैरासूट रेजिमेंट विशेष बल के 25 भारतीय सेना कर्मियों की एक टुकड़ी क्या है, शामिल है। तो ये जो साइक्लोन नाम का जो युद्धाभ्यास है ये किसके किसके बीच में है, भारत और मिस्र के बीच में। और ये 23 जनवरी से क्या हुआ है, स्टार्ट हुआ है। इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं।
तो 63वीं सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक कहाँ हुई है? भोपाल में हुई है। इसको ध्यान रख लीजिएगा। तो 2024 और 25 के लिए जीएसआई के वार्षिक कार्यक्रम में 392 खनिज विकास परियोजनाएं शामिल है। ये बैठक कहाँ है? बस अब यहाँ ध्यान रख लीजिएगा, ये बैठक कहाँ है आपका? तो भोपाल में है। WHO ने रिपब्लिक ऑफ काबो वर्डे को मलेरिया मुक्त देश के रूप में क्या किया है? प्रमाणित किया है। तो मलेरिया मुक्त के रूप में किनको प्रमाणित किया गया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कार्बो वर्डे को, क्या नाम है? कार्बो वर्डे को मलेरिया मुक्त प्रमाणित करता है। तो बता दें आपको कि मॉरिशस और अल्जीरिया के साथ साथ काबो वर्डे यह प्रमाणन प्राप्त करने वाला ये अफ्रीकी क्षेत्र का तीसरा देश बन चुका है। तो अफ्रीकी क्षेत्र में यह तीसरा देश है, इसको याद रखिएगा। साथ ही साथ WHO के भी महानिदेशक कौन है? डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम घेबियस ने मलेरिया को खत्म करने में काबो वर्डे को प्रतिबद्धता और लचीलेपन और राजनीतिक सार्वजनिक क्षेत्र के लिए क्या किया? सराहना किए हैं। आगे आते हैं, जो इम्पोर्टेंट है उसकी हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि पुराना करंट अफेयर है जो आपको याद होना चाहिए, उसके हम लोग स्टार्टअप देख ले रहे हैं। तो भारत और किर्गिस्तान संयुक्त सेना अभ्यास का क्या नाम है? खंजर है। ये कहाँ चल रहा है? हिमाचल प्रदेश में चल रहा है। तो 11वां संस्करण है खंजर संयुक्त सेना अभ्यास का। किसके किसके बीच में? भारत और किर्गिस्तान के बीच में। तो खंजर चल रहा है, ये मैंने आपको बताया किसके बीच में? भारत और किर्गिस्तान के बीच में। इसमें भी पैराशूट रेजिमेंट के क्या है? विशेष बल के जवान शामिल है। इसके साथ ही राष्ट्रीय स्कूल बैंड प्रतियोगिता 2023-24 का भव्य समापन हुआ है। तो ये भी ध्यान रख लीजिए, 23 जनवरी को समापन हुआ है। और रवि कुमार दहिया ने ग्रैंड प्रिक्स डी फ्रांस में कांस्य पदक हासिल किया है। तो रवि कुमार दहिया अगर आपसे बात की जाएगी किसमें, तो याद रखिएगा ग्रैंड प्रिक्स डी फ्रांस में कांस्य पदक को क्या किया है? हासिल किया। बता दें आपको, दहिया ने प्रतिष्ठित ग्रैंड प्रिक्स डी फ्रांस हेनरी डेगलेन कुश्ती में, ये कुश्ती टूर्नामेंट में क्या किया है? कांस्य पदक शामिल किए हैं। इसमें क्या हुआ है? दहिया ने कजाकिस्तान के कैरात अमिरिताएव पर 10-4 की शानदार जीत के साथ क्या है? पुरुषों की 61 किलोग्राम फ्रीस्टाइल में कांस्य पदक क्या है? जीता है। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री ने निम्न और मध्यम आय वाले परिवारों को बिजली प्रदान करने के उद्देश्य से 1 करोड़ घरों पर छत पर 1 करोड़ घरों के ऊपर के छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने के लिए योजना शुरू की है, जिसका नाम क्या है? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना न केवल ऊर्जा जरूरतों को पूरा करती है, बल्कि परिवारों को अधिशेष बिजली के माध्यम से अतिरिक्त आय उत्पन्न करने के लिए अवसर भी देती है। ये भी इंपॉर्टेंट है। बीसीसीआई पुरस्कार क्या है? तो गतिशील भारतीय सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल प्रतिष्ठित बीसीसीआई पुरस्कारों में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का खिताब पाने के लिए तैयार है। याद रखिएगा, भारत के पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री को हैदराबाद में बीसीसीआई पुरस्कारों में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ये भी मैंने आपको बताया था। अभी 24 वाले करंट अफेयर में आपने पढ़ा, 24-25 वाले करंट अफेयर में वही सारी चीजें हैं। इसके साथ ये रह गया अभी हाल के टाइम में जो करंट अफेयर्स थे, जो भी आपका जो सम्मानित को लेकर के मैंने बताया था, ये सब करंट अफेयर्स है। हालांकि कल के करंट अफेयर में भी आएगा, तो इसको हम लोग कल के करंट अफेयर में डिटेल में देख लेंगे कि क्या क्या कल के करंट अफेयर में जैसे ही आपका आएगा। जब आज अपना क्या है 26 से कल 27 होगा, तो 27 के पेपर कटिंग में ये सब कुछ आ जाएगा कि किनको क्या मिला है। तो उसको लेकर के फिर मैं आप डिटेल्स में और भी बात करेंगे आगे आने वाले टाइम में। तो फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ जितने भी सारे करंट अफेयर मैंने बताया वो सारा करंट अफेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, और ये सारा करंट अफेयर आपके आगामी आने वाले परीक्षाओं में क्या रहेगा? देखने को मिलेगा। ये सारे करंट अफेयर के पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए, पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ने के लिए आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप अपना की ऑफ सक्सेस है, तो आप डाउनलोड करके ये सारे पीडीएफ को क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं, जिस पीडीएफ में पेपर के कटिंग भी होते हैं और पेपर के कटिंग से तैयार किया गया ये जो सारे करंट अफेयर है उसको भी इंक्लूड किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ आया होगा, वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बेहद ही धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। थैंक यू।